जी। आपकी पार्टी बिहार पर बिहारी प्लस की बात कर रही है और बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णा ने बिहारी किसानों पे हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जब भी अप्रैल मई जून का महीना आता है देखिए, पता नहीं किस सोच को परिलक्षित करते हुए ऐसी बातें वो लोग बोल लेते हैं। मुझे तो नहीं समझ में आता है, क्योंकि बढ़ते क्राइम से हर कोई यहाँ पे आहत हो रहा है, हर कोई थर्रा रहा है। तो इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं, इस अपराध की घटना को कैसे रोकना है, इस ओर तो कोई ध्यान नहीं देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज में चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। सर्वप्रथम आप तमाम मीडिया भाइयों का मैं दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जी हाँ, जिस प्रकार से आपने देखा कि हम लोग कार्यक्रम का शुरुआत शाहबाद की धरती से 8 जून से किए हैं, और जिस प्रकार से आप कार्यक्रम की सफलता देख रहे हैं, लोगों के दिलों में माननीय चिराग पासवान जी के लिए जो प्यार और सम्मान है पूरे बिहार से महिलाएं और युवा जिस प्रकार से दे रहे हैं, और इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए हम लोग निरंतर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। और कल दिनांक 19 जुलाई को मुंगेर के पोलो मैदान में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को कैसे चरितार्थ करना है, कैसे बिहारियों के विकास के लिए कार्य करना है, इस ओर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निरंतर मतलब सोच रहा है, और इसी सोच को लेकर के वो कार्यक्रम कर रहे हैं। जी, आपकी पार्टी बिहार पर बिहारी प्लस की बात कर रही है और बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णा ने बिहारी किसानों पे हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जब भी अप्रैल मई जून का महीना आता है तो ये लोग आपराधिक घटना घटित करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पता नहीं किस सोच को परिलक्षित करते हुए ऐसी बातें वो लोग बोल लेते हैं। मुझे तो नहीं समझ में आता है, क्योंकि बढ़ते क्राइम से हर कोई यहाँ पे आहत हो रहा है, हर कोई थर्रा रहा है। तो इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं, इस अपराध की घटना को कैसे रोकना है, इस ओर तो कोई ध्यान नहीं देते हैं, और ऊट-पटांग की बयानबाजी करते हैं। तो भाई हम लोग तो समर्थन बिल्कुल नहीं करते ऐसे बयानों को और ऐसे चीजों को बोलने के लिए जो बोल रहे हैं उनका। बढ़ते अपराध पर चिराग पासवान भी साइडलाइन पकड़े हुए हैं, क्या लगता है कि चुनाव में कुछ होने वाला है ऊपर नीचे? देखिए, चुनाव का जो हम लोग गठबंधन में है, चुनाव अपनी जगह पे अच्छे से कार्य कर रहा है, और चुनाव में हम लोगों को मजबूती मिले, इसलिए हम लोग हर एक मतलब जगह जा के जो कार्यक्रम हो रहा है उससे हमारे गठबंधन को काफी मजबूती मिलेगी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। और बढ़ते अपराध को लेकर के निरंतर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आपको सुनने को भी मिला होगा, देखने को भी मिला होगा कि जिस प्रकार से वो बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या बोलना गुनाह है? सच बोलना अपराध है बिहार में? बिल्कुल नहीं ना। तो इन सब चीजों को लेकर के अगर चीजें बोली जा रही है, तो हम लोगों का बस यही उद्देश्य है कि अपराध को कैसे रोकना है, कैसे अपराधियों के अंदर खौफ हो कि वो इस तरह की क्राइम को करने से पहले 100 बार सोचे। इस और लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कार्य होना चाहिए था। अब हमारे अगर ये कमांड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिला होता तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं होती। जी, जेडीयू के कनीय अध्यक्ष कहते हैं कि बिहार में कोई क्राइम ही नहीं हो रहा है, जो भी क्राइम हो रहा है वो आपसी मतभेद हो रहा है। ये आपसी मतभेद, अगर आपसी मतभेद के तहत ही ये चीजें घटित हो रही है, तो उनको खौफ क्यों नहीं है? खौफ तो होना चाहिए था ना, लॉ एंड ऑर्डर्स का खौफ तो होना चाहिए था। खौफ तो कतई नहीं है इन लोगों के जहन में। तो इस तरह की चीजें बहुत शर्मनाक है, जो कि बिहार वासियों के लिए और हम लोगों के लिए बहुत वाहियात सी चीजें जो नहीं होनी चाहिए। चिराग का इशू बहुत वायरल हो रहा था कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ और रहूंगा, इसका क्या निशा लगाया जा सकता है? बिल्कुल, नीतीश कुमार को फिर से वो मतलब चुनाव में दरकिनार कर देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए, ये चुनाव में नुकसान पहुंचाने का तो कोई सवाल नहीं। मैंने अभी जस्ट आपको कहा कि हम लोग का कार्यक्रम कराने का उद्देश्य यही है कि हम लोगों के गठबंधन को मजबूती कैसे मिले, इसीलिए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। जहां भी जैसे 243 सीटों पे जो चुनाव होने जा रहे हैं, और उन तमाम सीटों पर जो उम्मीदवार उतरेंगे उसको हम और हमारी पूरी पार्टी अपना सपोर्ट देकर कैसे विजयी बनाना है, इस ओर हमारी पार्टी काम करती है। एनडीए को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में एनडीए से दूसरे विभाग से लोग तो कोई नहीं आते, कोई पार्टी से लोग नहीं आते हैं। तो ये हमारी पार्टी का कार्यक्रम है, तो सब लोग अपना अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोग अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि 243 सीट पे खुद को मजबूत करने के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग गठबंधन के सहयोगी साथी हैं, और गठबंधन की मजबूती को दिखाने के लिए उनको एकजुट होकर के कैसे हम लोग नेता प्रतिपक्ष की चीजों को सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। और जिस प्रकार से देखे होंगे आपकी राजगीर में जो हम लोग कार्यक्रम किए थे, बहुजन भीम संकल्प समागम का कार्यक्रम हुआ था, उसमें जितने भी बहुजन भाई हैं हमारे,
चूंकि आज तक 2005 से पहले की जो राजनीति थी वो बहुजनों के वोट से ही की जा रही थी, तो बहुजनों को जिस प्रकार से बरगलाया जा रहा था उनको जागरूक करने के लिए ही हम लोगों ने राजगीर का जो कार्यक्रम था वो बहुजन भीम संकल्प के नाम से हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। जी।